हालात आए तो बच्चों को मुफ्ती साहब ने कह दिया कि भाई देखिए फिजिकल दौर में है, आप उन्हें, और अब समझदार बच्चे आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा 2 साल का बच्चा अब तो वो माशाल्लाह PhD कर रहा है, मतलब वो 5 साल से मुझे एडवाइस करता है। अल्लाह उसे दुआ करिए कि उसे अल्लाह पाक का दोनों को काम ले। वो PhD कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस जिसके पास 5 साल से वो मुझे, मतलब तो मैं ये देखता हूँ कि आज जो बच्चे हैं ना, आप उन्हें थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से, फिजिकल तौर से आप उनके साथ वो बर्ताव ना करें। ये इसे जो है ये कानूनी तौर से भी ये एक जुर्म है, तो आप मोहब्बत के साथ में उन्हें अपने मुस्तकबिल का, इसका बच्चे तो आजकल बहुत फॉरवर्ड है, ऐसा नहीं है कि वो ना समझें। तो बहरहाल एक तो ये चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें इसमें हैं कि सफाई सुथराई, आप अपने जो आपका एरिया है उसे साफ रखें, रोजाना झाड़ू लगाएं, जो आपकी जो दर्सगाहें हैं उसमें सफाई हो, थोड़ा हवा वगैरह का वो हो, और फिर पानी पीने का जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। रजिस्टर के रख रखाव रखिए, आपके रजिस्टर में आपकी सारी चीज़ें उसमें हो, ये तो ईमानदारी का भी तकाजा है। और हमारे अकाबिर तो छोटी छोटी चीज़ों पे, मैं आपको बताऊं कि इतनी एहतियात करते थे। वहाँ मेराजुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, हज़रत मोहसिन साहब और मरकूब रहमान साहब, मैं और तो मौलाना मरकूब रहमान साहब जाहिर बात है कि से मुझे देने थे, तो हजरत मौलाना मेराजुल हक साहब ने अपने हिस्से के पैसे दिए, निकाल के लिए। तो ये इतनी जहाँ, और हर चीज़ का लिखना और हर चीज़ का ये करना, कितनी बारीकी हमें जो है, मैंने खुद देखा अपने अकाल। तो इसलिए इसमें ये रख रखाव होना, सफाई का ध्यान रखना, और देखिए एक तो अखलाक हमारा है कि कोई आदमी आए तो वो हमारे से मुतासिर होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें तो इस तरह की हैं जिसे मैं ये समझता हूँ। और बाकी जो है एक और बात ये भी, उत्तराखंड इतना अच्छा सूबा है, यासी साहब जरा इसे आपको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, किसी बात को किसी ने मुझसे नहीं कहा, कि मेरा अंदर का जो मैंने फीलिंग हमने देखी है। देखिए आपको बताएंगे, जैसे ये उत्तराखंड इतना बढ़िया एक स्टेट है, अरे कभी आप पहाड़ों पे जाएंगे और कुछ देर बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ताज़ी ताज़ी हवा आपके पास आएगी। आप मतलब आपकी जो हमारे फेफड़े हैं, जब बाहर अंदर बाहर हवा निकालेंगे, तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो इस स्टेट में, अब इसमें पहाड़ है, गंगा है, गाय है। अब गाय के लिए एहतराम की चीज़ क्यों हो गया हो? तो जो लोग पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की हिफाजत करते थे, क्या वो इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? तो कहीं तो कोई हो सकता है कि हमसे कोई कमी हो रही हो और अल्लाह की नाराजगी हमसे। तो एक तो ये है कि मैंने चिदानंद जी महाराज के, जब मैं रात को रुका तो आज भी मुझे जाना है रात को, कल मुफ्ती जी वहाँ आ रहे हैं, वो गंगा ऐसा लगा बिल्कुल, मैं बार बार उठ के देखता रहा कि, और अल्लाह की कुदरत का दिमाग में ये बात था। तो मेरा बेटा भी मेरे साथ था, कहने लगा, उसने कहा पापा देखिए कितना, कैसे कितनी स्पीड के साथ बह रही है, और जब से दुनिया बनी है क्या शान इलाही। तो जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको सीरू फिल अर्ज़ ज़रूर काना आखिरत देखोगे। और मुफ्ती साहब जब उसमें आश्रम में गए तो कितना वो बराबर में ऐसा लग रहा है कि जो रूम बने हुए हैं कि जैसे गंगा बिल्कुल हमारे ऐसे बराबर से गुजर रही है, और रात भर बह उसकी स्पीड, उसकी ये सारी, तो इस पे ज़रा गौर किया करो। और आपके पास इतना अच्छा स्टेट है, तो मैं समझता हूँ कि ये दूरियां हमारी गुर्बत में बदल जाएंगी। मैं तो ये आप हजरात से एक दरख्वास्त करूँगा, बल्कि मेरे मन में अभी ये बात आई कि इससे पहले एक दिन बर्गी साहब का फोन आया, अजीज़ बर्गी साहब, तो वो कह रहे थे कि भाई हम 9 नवंबर को यहाँ स्थापना दिवस होता है, तो मेरे जहन में अभी बैठे हुए हैं, उनकी बात को तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, तो वो चाह रहे थे कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। अजीज़ बर्नी साहब बहुत माशाल्लाह आप जानते हैं सब ने, तो मैंने उनसे कहा हाँ देखेंगे, हम अपने मदारिस में भी इस बात की कोशिश करेंगे कि जिस स्टेट में हम रहते हैं, जितना ताल्लुक इस देश से आपका है हमारा भी है, वही जश्न जो आप मनाते हैं हम भी मनाएंगे। हमें भी खुशी है कि आज हमारा स्टेट आज़ाद हुआ, आज हमारा स्टेट बना, आज हमारा